नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप सभी का टॉपर्स कोचिंग सेंटर में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज अकाउंट सब्जेक्ट का अगला प्रश्न और ये क्वेश्चन नंबर है 9 और इसके पहले हम 1 से लेकर 8 तक बता चुके हैं क्वेश्चन। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न है आपका, चंदा क्या है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। देखते हैं इसका आंसर। चंदा वह सदस्यता शुल्क है, यानी चंदा यानी सब्सक्रिप्शन वह सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि गैर व्यापारिक संस्था में जो भी सदस्य है उस सदस्य से जो प्रत्येक साल शुल्क लिया जाता है उसी को बोलते हैं हम चंदा। ठीक है, यानी गैर व्यापारिक संस्था यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव होता है समाज का सेवा करना, सहायता करना। ठीक है, और उस संस्था में जो भी सदस्य होता है उस सदस्य से जो भी हम चंदा प्राप्त करते हैं वार्षिक आधार पर, वार्षिक आधार मतलब प्रत्येक साल। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं चंदा यानी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो पहला 2 पॉइंट जो था वो हो गया कंप्लीट। चंदा क्या है और इसका आंसर बता दिए कि चंदा सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है क्या कि यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि ये गैर व्यापारिक संस्था के लिए आयगत रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, एक तरह से इनकम है। ठीक है, और रेवेन्यू इनकम है। ठीक है, इसके बाद बोला है क्या कि इसे आय व्यय खाते के क्रेडिट में तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सब्सक्रिप्शन को आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी इनकम साइड में लिखा जाता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। किसको? तो चंदा को। चलो अगला पॉइंट है आपका, परंतु यदि किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त किया जाए तो इसे चिट्ठे के दायित्व की तरफ दिखाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर चंदा किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त होता है तो इसे हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बल्कि दिखाएंगे कहां पे? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी करेंट ईयर में जो भी चंदा हम प्राप्त किए हैं सबसे पहले आपको दिखाना है। ठीक है, इसी में आपको ऐड और लेस करना होगा। तो किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है ध्यान से आप सुनिएगा। तो पहला है ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। कहने का मतलब क्या है कि जो साल के करेंट ईयर का आखिरी दिन जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहता है उसे ऐड किया जाता है। और फिर देखो, और फिर ऐड करना ओपनिंग एडवांस, यानी सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस है और साल के शुरू का है, ठीक है, तो उसे भी ऐड किया जाता है। एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लो कि साल है हमारा 2017, ठीक है, 2017, तो इसका ओपनिंग डेट हो जाएगा जनवरी 1, ठीक है, और क्लोजिंग डेट हो जाएगा 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये हो गया ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग। ठीक है, तो इसमें अगर आउटस्टैंडिंग आपका 31 दिसंबर को है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर आपका 31 दिसंबर को है तो इसको हमको करना पड़ेगा ऐड। वही यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के अंत में जो भी आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड करना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, और साल के शुरू में जो भी एडवांस सब्सक्रिप्शन है, जो भी एडवांस सब्सक्रिप्शन है इसे भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 आइटम को ऐड किया जाता है किसमें? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी करंट ईयर में जो भी सब्सक्रिप्शन हम प्राप्त किए हैं उसमें ये 2 आइटम को ऐड करना है।
एक करना है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपका साल के शुरू का भी हो सकता है, लेकिन साल के शुरू वाला आउटस्टैंडिंग का बात नहीं कर रहे हैं हम अभी हम बात कर रहे हैं कि साल के आखिर में जो आउटस्टैंडिंग रहता है उसको ऐड कर देना है, और साल के शुरू में जो एडवांस रहता है उसको भी कर देना है ऐड। अब लेस किसको करना है, तो यहां पे लिखा हुआ है क्या कि सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी सब्सक्रिप्शन, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी साल के शुरू में, ये आपका साल का शुरू का डेट है, ठीक है। अगर इस टाइम में कोई आउटस्टैंडिंग है तो इसे कर देना है लेस, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग पिछले साल का बन जाता है, यानी 2016 का ये आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो इसको कर देना है क्या, लेस कर देना है। और फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के आखिर में अगर एडवांस आपका है तो इसको भी कर देना है लेस, ठीक है। तो जब एड लेस करने के बाद जो टोटल आएगा यहां पे वो तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, चंदा क्या है और इसकी गणना किस प्रकार से किया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको अच्छा से देख लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।